जब आप प्रेगनेंसी की इतनी ढेर सारी प्लानिंग कर रहे हैं, अपने जच्चा बच्चा डॉक्टर गायनकोलॉजिस्ट के पास ये बैठकर पूछ रहे हैं कि क्या खाना है, कितना वज़न गेन करना है, आगे क्या होगा, डॉक्टर से ये भी डिस्कस करना चाहिए कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी मैं कौन सी पेन मेडिसिन यूज़ करूँगी। क्या आप मुझे एपिड्यूरल देंगे? एपिड्यूरल वो वाला इंजेक्शन होता है जो कि पेनलेस डिलीवरी बनाता है आपकी, यानी कि आपके पीछे बैक में एनेस्थीसिया का डॉक्टर देता है। ज़बरदस्त चीज़ है और हमारे इन कंट्रीज़ में तो बिल्कुल भी कोई उसके बगैर नहीं करता। अगर उसका इतने कॉम्प्लिकेशन या नुकसानात होते तो ये इन कंट्रीज़ में यूज़ ना हो रहा होता है जहाँ पे इतनी रिसर्च होती है। आपके डॉक्टर को चाहिए कि वो आपसे एपिड्यूरल डिस्कस करे। जल्दी नहीं लेना अपने डिलीवरी के टाइम पे, यूजली 2 से 3 सेंटीमीटर आपका सर्विक्स ओपन हो जाए तो उसके बाद देते हैं। इसके बहुत फ़वाइद होंगे और ये कहना कि मैं पुश नहीं कर सकूंगी, तो एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर जो होता है ना, एट द टाइम ऑफ पुशिंग इसकी डोज भी कम कर देता है, ये इसको ख़त्म कर देता है ताकि आपके अंदर फीलिंग वापस आ जाए और आप पुश कर सकें। इसका एक और ये फ़ायदा होगा, एट द टाइम जब आपके नीचे जो है वो कट्स आते हैं तो डॉक्टर अच्छी तरह रिपेयर कर सकता है, आपको अलग से लोकल इंजेक्शन नहीं देना पड़ेगा, बल्कि वो बहुत वो टाइम लगा कर बड़े अच्छी तरीके से आपको रिपेयर कर देगा। एक और फ़ायदा ये होगा कि जब इतनी लंबी लेबर में होते हैं ना आप, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और कि बस बहुत दर्द होगी, 2 दिन हो गए लेबर के, बस सी सेक्शन कर दो मेरा। अगर आपको एपिड्यूरल होगा तो आप उसको बेहतर तरीके से टॉलरेट कर सकते हैं, आपको इतनी दर्दें इतनी बुरी नहीं लगेंगी, तो आपका चांसेस ऑफ वेजिनल डिलीवरी इंक्रीज़ हो जाएंगे, बजाय इसके कि फ्रस्ट्रेट होकर आप कहें डॉक्टर बस बच्चा बाहर निकाल लो और मेरा सी सेक्शन कर दो। आपकी पेनलेस डिलीवरी होगी ना तो आप इतने फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। अब ये कहना चाहिए इसके कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन होते हैं, बैक में कोई परमानेंट मसला हो जाएगा, तो मसले जो हैं, अगर आप फ्लू वैक्सीन भी लेते हैं ना तो उसमें लिखा होता है कि बिलियन में से एक बंदा जो है उसकी मौत वाक़ई हो सकती है। वो एक बंदा आप ही नहीं होना तो बंदा कुछ नहीं कर सकता। कहने का मतलब है कि कॉम्प्लिकेशंस और साइड इफ़ेक्ट्स हर चीज़ के होते हैं, बहुत ज़्यादा हों तो ये चीज़ें दी ही ना जाएँ। वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसके ऊपर बेतहाशा रिसर्च हुई होती है। आप ये एक अच्छी चीज़ है, लेनी चाहिए। अपने डॉक्टर से डिस्कस करें कि कौन से टाइम पे आप मुझे एपिड्यूरल देंगे। अब अगर आपका सी सेक्शन होना ही होना है ना, तो इसका भी बड़ा फ़ायदा हो जाएगा कि जो उसी के अंदर वो सी सेक्शन हो जाएगा। आप अवेक होंगे, पूरी तरह जाग रहे होंगे, आपके साथ जो कमरे में आपका साथी होगा उसका हाथ पकड़ के बैठ सकते हैं, आपको पता होगा दर्द बिल्कुल नहीं होगी और आराम से सी सेक्शन हो जाएगा, आपके बच्चे को इफेक्ट नहीं होगा। कुछ लोग सी सेक्शन में जनरल एनेस्थीसिया दे देते हैं, ब्लड स्ट्रीम में जाके बच्चे को इफेक्ट करता है। वो तब देते हैं जब कोई बहुत इमरजेंसी हो, आपने 2 मिनट के अंदर बच्चा निकालना है क्योंकि बच्चा जो है उसकी कंडीशन ख़राब है। जो रेगुलर सी सेक्शन चल रहे होते हैं उसमें आपने जनरल एनेस्थीसिया क्यों देना है? उसमें तो आपने बैक में ही स्पाइनल एनेस्थीसिया या एपिड्यूरल देना है। तो अपने डॉक्टर से बात करें, ये चीज़ें प्रेजेंट हैं। अपनी लेबर को, अपनी डिलीवरी को एक खुशगवार इवेंट बनाएं जो आपको याद रहे कि एक अच्छी चीज़ थी, ना कि उसके बाद कहेंगे हाय मर गई, हो बच्चे नहीं पैदा करने। वैसे पैदा तो आप फिर भी करेंगे।